राहुल नाम का एक लड़का होता है। वो जो है दिल्ली जा रहा होता है किसी इंटरव्यू देने के लिए, किसी कंपनी में जो है वो टेस्ट देने के लिए दिल्ली जा रहा था। लेकिन जो है उसी टाइम में वहाँ पर स्टेशन में आता है और वहाँ पर देखता है कि स्टेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और वहाँ पर जो है वो इधर-उधर भटक रहा था, क्योंकि वहाँ पर बैठने के लिए भी जगह भी नहीं था। लेकिन जो है आप सभी को पता है कि स्टेशन में जो है वो सीमेंट का चेयर होता है, और सीमेंट का चेयर में जो है 4-5 महिलाएँ जो है वो बैठी हुई है। और वहीं पर किसी ने उसको बताया होता है कि आपका जो पत्नी जो है वो तलाकशुदा पत्नी जो है वहाँ पर उस सीट में बैठा है, यह कह के किसी ने उसको बता दिया। तो वो उसी को ढूँढते हुए वो स्टेशन में जा रहा था। तो वहाँ पर देखता है वहाँ पर एक महिला को, कि वो सच में वहाँ पर बैठी हुई है, दुबली-पतली शरीर, शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो सा गई है। मतलब उसका बदन जो है, उसका दयनीय परिस्थिति दिखाई दे रहा है। मतलब कि शरीर भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, कपड़ा भी पुराना कपड़ा पहना हुआ है। तो ये सोचता है और वो मतलब कि भावुक हो जाता है कि इसके साथ में ऐसा क्या हुआ जो इसका हालत जो है वो ऐसा हो गया है, ये सब सोचता है। राहुल जो है उस लड़की के पास में जाता है, अपना पत्नी के पास में जाता है, तलाकशुदा पत्नी के पास में। और वहाँ पर जो उसके साथ में जो बैठा हुआ एक महिला था, उसको रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मुझको इस महिला के साथ में बातें करना है, तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा आप हट हट जाइए, या फिर मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए कि मैं इससे बात करना चाहता हूँ, ये सब कहता है। तो वे दोनों आपस में बातें करते हैं, और मतलब कि महिला जो है, महिला का नाम संगीता होता है, वो राहुल से कहता है कि तुम कैसे हो? तो राहुल भी कहता है कि मैं ठीक हूँ, किसी तरीक़ा से चल रहा है, तो मेरा कुछ इंटरव्यू है, कुछ टेस्ट है, उसके लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अगर मैं काम मिल जाता है तो मैं वहाँ पर अच्छी तरीके से काम करूँगा, ये सब कहता है। उसी के बीच में राहुल भी संगीता से वही क्वेश्चन पूछता है कि तुम कैसी हो और तुम कहाँ जा रही हो? ये सब कहता है। तो महिला कहता है कि संगीता कहता है कि मैं अपना भाई जो है वो दिल्ली में जॉब करता है, और मेरा माँ जो है वहाँ पर रहती है, तो माँ बीमारी है, तो मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, ये सब कहता है। जब वे दोनों के बीच में आपस में बातें होते रहता है, फिर उसके बाद में महिला जो है राहुल के बारे में पूछता है कि क्या तुमने शादी कर लिया? तो राहुल कहता है कि मैंने शादी तो किया था, लेकिन वो अलग हो गया, अभी मैं शादी करने का मन नहीं है, मैं शादी करना नहीं चाहता, ये सब कहता है। और राहुल भी वही क्वेश्चन संगीता से पूछता है, क्या तुमने शादी कर लिया? तो संगीता कहता है कि नहीं, मैं अभी तक शादी नहीं किया हूँ, मेरा एक छोटा-सा बेटी है, तो मैं उसी को देखूँगा, उसी को पालन-पोषण करूँगा, उसी को पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा, शादी करने के बारे में तो मैं अभी तक सोचा नहीं हूँ, ये सब कहता है। फिर उसके बाद में वे दोनों बातें कर ही रहे थे, उसी टाइम ट्रेन आ जाता है, और स्टेशन बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, और इसलिए राहुल जो है वो दौड़ के जाता है और एक सीट को बुक कर लेता है, मतलब कि वहाँ पर बैठ जाता है, और संगीता के लिए भी जगह वहाँ पर रख देता है। तो उसी टाइम संगीता भी जो है वो राहुल के पीछे-पीछे चला जाता है, और उसी बोगी में जाता है जहाँ पर राहुल गया था। तो राहुल जो है वो संगीता को देख के कहता है कि तुम आ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ, ये सब कहता है। और संगीता भी जो है वो राहुल के साथ में जाके बैठ जाता है, और वे दोनों जो है आपस में बातें करते हैं, और वे दोनों बातें करते-करते अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसी टाइम में जो है वो चाना वाला आता है ट्रेन में, और चाना खरीदता है राहुल, और संगीता को भी देता है, और संगीता जो वो चाना खाना नहीं चाहता है, लेकिन जो है उसको ज़बरन, मतलब कि उसको रिक्वेस्ट करता है कि चाना खा लो कह के। तो संगीता भी जो है वो चाना खाता है, और वे दोनों चाना खाते हैं और वे बातें करने लगते हैं। संगीता जो है वो राहुल से पूछता है कि घर में माँ-बाप पापा कैसा है, परिवार घर में कैसा है, ये सब कहता है। तो राहुल कहता है कि माँ तो नहीं है, वो कुछ वर्ष पहले ही, मतलब कि वो गुज़र गया, मर गया, और पिताजी जो था वो पहले ही चला गया था, वो तो आपको भी पता था। तो संगीता सुनने के बाद में वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कब हुआ, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला, ये सब कहता है। तो राहुल जो है वो लड़की के बारे में पूछता है कि तुम्हारा घर में कैसा है, माँ-बाबा लोग? तो लड़की कहता है कि पिताजी तो पहले गुज़र गया, और माँ जो है वो, मतलब कि भाई के साथ में दिल्ली में रहता है, तो मैं उसी के साथ में मिलने के लिए जा रहा हूँ, कुछ दिनों से वो बीमार है, ये सब कहता है। तो राहुल जो है उसके बारे में जानना चाहता है, कि उसका जो हालत को देखकर, क्योंकि उसका परिस्थिति जो है दयनीय हो गया है। उसका जो है मतलब कुछ ऐसा संकट में लग रहा था, देख के उसको लग रहा था कि उसका मतलब जो सुंदरता था शारीरिक का, जो पहले सुंदर था, उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। जो तलाक के टाइम में जिस परिस्थिति था उसका, मतलब कि वो परिस्थिति नहीं था, क्योंकि वो पुराना कपड़ा, शरीर दुबला-पतला हो चुका था। तो राहुल जो है वो संगीता से कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसा हालत कर दिए हो? ये सब कहता है। तो म क्योंकि
राहुल जो कहता है कि तुम्हारा भाई अच्छा काम करने वाला था, तुम्हारा पिताजी अच्छा बिजनेसमैन था, तो तुम्हारा ऐसी हालत क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये सब कहता है। तो संगीता कहता है कि मैं तुमसे तलाक तो लेना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे भाई और मेरे माँ की वजह से तलाक ले लिया, और जो भी पैसा मिला था 4 लाख रुपया, वो पैसा को भी मेरे भाई भाई ने जो है वो हड़प लिया, ये सब कहता है। फिर वे दोनों यात्रा में हुए रहते हैं। जब वे अपने गंतव्य स्थान में अर्थात दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो जब स्टेशन से उतरते हैं तो राहुल जो है वो 2,000 रुपये निकाल के संगीता को देने लगता है और कहता है कि लो तुम पैसा को रख लो। तो संगीता जो उसका पैसा जो है वो लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वो 4 लाख रुपये पहले ही ले चुका था और वो शर्मिंदा होना नहीं चाहता था। लेकिन जो है राहुल उसको रिक्वेस्ट करता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये बेटी के लिए है, तुम्हारी लड़की के लिए है, उसके लिए रख लो, कुछ जब वापस लौटोगे तो उसके लिए कुछ लेके चले जाना, ये सब कहता है। उसके बाद में लड़की जो है वो अपने माँ से मिलने के लिए अपने भाई के पास में चला जाता है, और लड़का भी जो है अपना टेस्ट के लिए चला जाता है। फिर लड़का को जो वो टेस्ट भी हो जाता है, इंटरव्यू भी हो जाता है, उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, और उसको जो है 80,000 रुपया किसी कंपनी में मैनेजर का पोस्ट मिल चुका होता है। तो उसी टाइम जो है मोबाइल निकालता है और अपना पत्नी को मैसेज करता है कि मेरा जो है जॉब दिल्ली में लग गया है, तो इसलिए मतलब कि मेरा 80,000 रुपये सैलरी है, ये सब मतलब कि उसके बारे में बताता है। तो लड़की भी जो है वो अच्छा रिएक्शन देता है, अच्छा है कहता है। उसके बाद में वे लोग दूसरा दिन जो है लड़का भी स्टेशन आता है और लड़की भी, और वे लोग बस से अपना घर के लिए रवाना होते हैं। और वे दोनों जब आपस में मिलते हैं और मतलब कि बस में बैठ जाते हैं, और मतलब कि लड़का के कंधों में जो है अपना सर रख के लड़की जो है कहता है कि राहुल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, यही सिर्फ कहता है और उसके आंखों में आंसू भर जाता है, वो खुद खुद कर रोने लगता है। और उसके बाद में मतलब कि वो उसके मतलब कि पछतावा हो रहा था, ये महसूस कर रहा था राहुल। तो राहुल जो है उसको कहता है कि इसका जो परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, मैंने तो इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहा, मना नहीं किया, लेकिन इन्होंने छोड़ा है, इसके माँ की वजह से, इसके पिता भाई की वजह से इन्होंने मुझको छोड़ा, ये सब समझता है और उसको माफ़ कर देता है। और जो भी पास में थे उसके चेयर के सामने, सीट के सामने, वे लोग भी उसको कहते हैं कि तुम इसे माफ़ कर दो, ये सब कहता है और उसको माफ़ कर दिया जाता है। और मतलब कि उसको मतलब कि माफ़ी कर देता है। और वो मतलब कि राहुल जो है अपना बेटी के बारे में पूछता है कि मेरा बेटी जो है वो कैसा है। तो संगीता जो है अपना बेटी के बारे में बताता है कि वो पढ़ाई करता है और मैं भी काम करता हूँ। मैं घर-घर में जाके मैं बर्तन माँजता हूँ। लगभग मुझको 8,000 साढ़े 8,000 रुपया महीना मुझको मिल जाता है। इसी से मैं अपना गुज़ारा कर रहा हूँ। ये सब कहता है। फिर उसके बाद में ये सब सुनने के बाद में राहुल जो है वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है। उसका घर का परिस्थिति इतना अच्छा था, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा था, लेकिन इसको ऐसा काम क्यों करना पड़ रहा है, ये सोचने लगता है। और उसको मतलब कि मन-मन में वो सोच रहा था, उसको मैं अभी घर जाने नहीं दूँगा, ससुराल जाने नहीं दूँगा, उसको मैं अपने घर में लेके जाऊँगा, ये सब सोचता है। लेकिन जो है वो कह नहीं सकता। लेकिन जब वो जाते हैं, फिर आपस में बातें करते हैं, फिर उसके बाद में दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, संगीता जो है वो कहती है कि राहुल मैं अपना घर में नहीं जाना चाहती, और मैं तुम्हारे घर में अर्थात मैं अपना ससुराल जाना चाहती हूँ, ये सब कहता है। तो मतलब कि राहुल जो है उसको मना नहीं करता। मैं कहता है कि मैं तुम्हें कब अपना दरवाज़ा मतलब कि बंद किया हूँ? मैं तो हमेशा से तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला है हमारे घर का, लेकिन तुम आना नहीं चाहती थी, ये सब कहता है। तो तुम अगर जाना चाहती हो तो चलो मैं तुमको लेके जाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन हाँ, तुमको मतलब कि जो बेटी है उसको लेके आना पड़ेगा, ये सब कहता है। और फिर वे दोनों जाते हैं, फिर बस से लड़की का घर का तरफ में उतर जाते हैं, और जहाँ पर उसका बेटी पढ़ाई करता था, तो वहाँ पर वे लोग राहुल के साथ में बाइक में चले जाते हैं, और मतलब गाड़ी जो है वो किराया में लेते हैं, और अपना बेटी को और अपना पत्नी को जो है वो बाइक में भिजवा देता है। और उसके बाद में राहुल भी अपना बाइक से चला जाता है। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, उनका परिवार जो है वो फिर टूटा हुआ था, लेकिन फिर से मिल जाता है। और एक बात मैं कहूँ, जो सुबह में जो निकला हुआ भोला जो है वो शाम को अगर लौट जाता है, उसे भोला नहीं कहते हैं, उसको समझदारी कहते हैं। अगर इस कहानी के बताने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो आपका परिवार भी टूटने से बच सकता है। अगर मतलब कि आप लोग समझदारी के साथ में अगर काम लेते हैं, तो किसी का परिवार जो है वो नहीं टूटेगा। इस प्रकार का कहानी सुनने के लिए मतलब इस प्रकार का घटना जानने के लिए अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगा है तो लाइक